हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आई थिंक सो लास्ट फ्राइडे को मुझे लगा कि यार मैं बहुत दिन हो गया आई डिडंट मेक एनीथिंग डिफरेंट वीडियो एंड आप सबको मेरा Q&A बहुत पसंद है। तो मैंने आप सबसे पूछा कि आप लोग मुझे कुछ भी पूछे एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट। जो मैं आंसर करूंगी मैं सच बोलूंगी एंड सच के बगैर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, विच आई कैन टेल। बट जो मैं बोलूंगी मैं सच बोलूंगी, मैं दिल से बोलूंगी एंड आई नो इन दिस दिल से बोलने का मामला यू ऑल ट्रस्ट मी। सो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड बहुत सारे क्वेश्चन थे विच आर सेम, तो मैं एक्चुअली किसी का वीडियो में नाम ही नहीं लूंगी, बहुत जन बुरा मान जाते हैं। जो क्वेश्चन होगा ना मैं यहाँ पे लिख दूंगी एंड जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस विद द सेम, तो एक ही उसका जवाब होगा, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो द फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको और भैया को क्या कोई हेल्थ इश्यूज है, आई मीन शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड टच वुड आई एम रियली लकी कि मुझे कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं है। बहुत जन सोचते हैं इफ दे सी समवन हेल्दी, लाइक ये लोगों का कॉन्सेप्ट है कि हेल्दी लोगों को सारे बीमारियां होते हैं एंड जो लोग पतले होते हैं वो लोग को कुछ भी नहीं होता है। बट आई एम वेरी लकी, मुझे कुछ भी बीमारी नहीं है। बट हाँ, शौमिक को हाइपरटेंशन है यानी बीपी है एंड शौमिक गॉट दिस हाइपरटेंशन, you won't believe, when he was only 28 due to the stress level and all। इसीलिए शौमिक को हाइपरटेंशन हो गया था। मे बी तब शौमिक was like शौमिक कभी भी you all have seen right, he is not very healthy, he is always वो परफेक्ट मेंटेन करते हैं। बट हाँ दैट टाइम ना शौमिक इतना एक्सरसाइज एंड ऑल नहीं करते थे एंड बिकॉज ऑफ हिज वर्क स्ट्रेस लेवल तो शौमिक को बहुत ही छोटे में मैं बोलूंगी, राइट 28 अभी देखा जाए तो छोटा ही लगता है। तो 28 में शौमिक को हाइपरटेंशन हो गया था। बस ही ओनली हैज हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल कुछ भी शौमिक को नहीं है। एंड हाँ, मैं सच्ची बात बोल रही हूँ कि मुझे कुछ भी इश्यूज नहीं है। बहुत जन पूछते पायल तुमको थायराइड है क्या, मुझे पीसीओडी बहुत पहले था, दैट टाइम आई वाज ओनली आई थिंक सो 25। उसके बाद कभी भी मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम था ही नहीं। लाइक मैं जब किसी को बोलती भी हूँ सब लोग बोलते नहीं यू डोंट हैव पीसीओडी। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुतों ने मुझे पूछा है, ऐसा नहीं है कि ओनली इन दिस Q&A, ऐसे आए दिन कमेंट आते रहते। तो शी रोट डू यू हैव एनी फियर ऑफ सिड्स फ्यूचर एज यू आर अबव 40 एंड सिड इज वेरी स्मॉल, बिकॉज शी ऑल्सो हैज द सेम फियर, सेम ही केस है। तो डोंट वरी, ऐसे बहुत सारे केसेस है। सना कुछ बोल रही है तो मैं बोलूंगी कि सी इट वॉज गॉड्स प्लान। तो आई ऑलवेज फील जब गॉड ने कुछ प्लान किया है डेफिनेटली ही थॉट अबाउट इट। बट हाँ, सिर्फ गॉड के ऊपर छोड़ने से कुछ नहीं होता है। इन टूडेज वर्ल्ड यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। सो फॉर फिट्स थिंकिंग अबाउट सिड्स फ्यूचर एंड थोड़ा बहुत डर तो लगा ही रहता है। वी स्टार्टेड प्लानिंग हिज कॉलेज फंड आई थिंक सो फ्रॉम 1 month ऑफ हिज एज, ताकि सिद्ध जब बड़ा हो हम लोगों को भी लगे कि हाँ सिद्ध के लिए वी हैव इनफ सो दैट he can go to a nice college। so definitely fear तो लगा ही रहता है। but at the time we need to be practical and do what we have to do। मैं एक छोटा इंसिडेंट बोलूँगी। मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। I am the only child, okay, and when I got married I was 22। तब सब लोग मेरे पापा को बोल रहे थे अरे तुम कितने लकी हो, बेटी का शादी हो गया, तुम लोग का तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक टेंशन ही नहीं है। पर सी लाइफ टुक सच ए टर्न एंड देन माई मॉम she got sick। तो you don't know यार फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, you don't know। अगर कुछ होना होता है तो बहुत पहले भी हो सकता है। I just believe that and मैं वही सोच के चलती हूँ। ये मामले में सना भी कुछ बोलेगी। Speak। Nobody ever planned for kids, okay? It just happens। But when it comes, we just go with the flow। Yeah, सना बोल रही है go with the flow। Whether she's 40 or whether she's 20, there's nothing that we can do। Yeah, correct। We don't know how, we can't predict life। Correct, we can't predict। Next question जो मुझे पूछा है that who is the naughtiest of all, Rex, Sid or Rai? Sana, whom you think? Between Rex or Sid? Sid, yeah, Rex and Sid। Rai is quiet। Rai is quiet, Rai सबसे शांत है, but Sid is naughty।
And he's gonna get worse. Yeah, Sana will always say this naughty. He's gonna get worse. And उसके साथ सना का गेस्ट अपीयरेंस खत्म. You're leaving, right? Yeah. Oh, सना चाह रही है. Bye bye सना. See you. ये सवाल आप लोग बहुत क्या सभी लोग मुझे पूछते हैं जो लोग को पता नहीं है. And the question is, what is the name of the place? पायल तुम कहाँ पे रहती हो? पायल तुम कहाँ पे रहती हो? तो many of you can understand for privacy reason, क्योंकि मेरा विलेज बहुत इतना छोटा है. इंडिया का मैं बोलूँगी एक छोटा गली में जैसा होता है वैसा ही मेरा विलेज है. बट आई विल टेल यू कि मैं वेस्टचेस्टर काउंटी में रहती हूँ. एंड मेरे विलेज के नेबरिंग विलेज, लाइक मेरे विलेज के बगल में ही जो विलेज है वहाँ बिल क्लिंटन रहते हैं. तो आप लोग सर्च कर सकते हैं कि बिल क्लिंटन कौन से विलेज में रहते हैं. एंड फ्यूचर में अगर मुझे अपने इस विलेज में कोई भी घर ना मिला, then most probably we will shift in that village only. So the next question is, if you had to spend a day either with your kids or husband, whom would you choose? Pick just one, not picking them. तो अगर मुझे स्पेंड करना होगा एक दिन मेरे हस्बैंड नहीं तो बच्चों के साथ, मैं डेफिनेटली what I'll choose माँ? No comment. No comment. Definitely मैं अपने हस्बैंड को ही चूज करूंगी. Oh my God! Next question है कि do you watch other YouTube vlogs? अभी मैं बोलूंगी नहीं, मैं नहीं देखती हूँ. नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी. Definitely यार मैं देखती हूँ. आई मैं यूट्यूबर, अगर मैं ना देखूँ तो कैसा होगा. अभी तो फिर भी मुझे टाइम नहीं मिलता है. नाउ मोस्टली ना मैं शॉर्ट्स देखती हूँ. प्रियंका त्यागी इज देयर. उसके शॉट्स इतने मजेदार होते हैं ना. लाइक वो लोग बहुत ऐसे एपिसोड टाइप चलाते हैं. एक है देवरानी जेठानी एंड शी इज अ मॉडर्न गर्ल यार, पर इतनी अच्छी वो देहाती बात करती है ना. जो लोग ने नहीं देखा है ना डेफिनेटली चेक कीजिएगा. सो फनी. तो मैं वो बहुत देखती हूँ. पर हाँ, अगर मैं किसके व्लॉग्स में देखती हूँ, देयर इज वन चैनल लाइक वो लड़की का नाम साथी है, कॉम्बो मिला के वो लोग का चैनल का नाम साधन साथी है. मुझे वो साथी बहुत पसंद है. आई फील शी इज रियली सिंपल. और बंगाली व्लॉगर है वो. पहले जब व्हेन सिड वाज वेरी स्मॉल ना, तब मैं बेडरूम में बैठ के टीवी में देखती. तब सना भी देखती थी. तो सना इंडिया से आने के बाद ना मुझे पूछ रही थी, पायल उसका क्या खबर है, डिड यू मीट हर? तो मैं बोल रही थी अरे वो बहुत दूर रहती है, मैं दूसरी जगह गई थी. तो आई रियली लाइक हर. लाइक शी इज बहुत मुझे नेचुरल लगता है. सी आई ऑलवेज फील ना व्लॉगिंग, if you're a lifestyle vlogger also, it should be very natural. ऐसा अभी मुझे लगता है because lot of pressure is there यार. कमेंट में इतने सारे प्रेशर रहते हैं ना, सब यूट्यूबर का होता ही है. तो सभी लोग ना अभी everyone wants to look perfect. जैसे कि अभी when I say ना मुझे टायर्ड लग रहा है, then बहुत जन आते हैं लिखते अरे वो उसको तो टायर्ड नहीं लगता, उसको तो टायर्ड नहीं लगता है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार आई कैन से ऑल्सो आई एम टायर्ड नाउ. तो थोड़े व्लॉगिंग हुआ है क्या, तो इट विल बी स्क्रिप्टेड. जैसे बिकॉज आई फील समवेयर यू नो दिस इज हाउ द सोसाइटी इज. हम लोग जब देखते हैं ना वी वांट टू सी थिंग्स विच आर परफेक्ट, हम लोग को पसंद है. तो वो रहा जो मुझे बहुत पसंद है. एंड कौन से नहीं पसंद है, ऐसा बहुत सारे. मुझे वो कंट्रोवर्शियल व्लॉगिंग चैनल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं. बहुत सारे चैनल्स हैं. तो बहुतों ने आपने मुझे पूछा कि पायल तुम्हारे लाइफ में टफेस्ट पार्ट क्या कौन सा था. बहुतों ने पूछा तुम्हारे मैरिड लाइफ में टफेस्ट पार्ट कौन सा आया था. सी मैं बोलूँगी मैरिड लाइफ एक हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके एक टीम के जैसे चलते हैं राइट. तो मेरा और शौमिक का दोनों का सेम है यार. हम लोगों का टफेस्ट लाइफ का पार्ट था ना इन 2010 व्हेन वी शिफ्टेड टू दिस कंट्री. बहुत जन मुझे बहुत कुछ बोलते, अरे पायल तो हर वक्त खुश है, अरे पायल के पास ये है, अरे पायल के पास वो है. यू वॉन्ट बिलीव यू नो फॉर 2 years मेरे पास फ़ोन भी नहीं था. लाइक घर में वो जो फ़ोन है वही था. अभी वो भी फ़ोन क्यों था बिकॉज इफ़ यू टेक केबल कनेक्शन तो लाइक वो कॉम्बो बंडल में था. यू हैव टू टेक ए होम फोन ऑल्सो. तो इसके वजह से ना मैंने कुछ you know I didn't purchase any cell phone and all. जबकि इंडिया में ना आई हैड फोन ऑल्सो. एंड इंडिया में जो भी लेटेस्ट फ़ोन आता था तब मैं वो खरीदती थी. इन लाइफ ना इट्स वेरी इजी टू अपग्रेड. डाउनग्रेड करना ना बहुत मुश्किल होता है. एंड शौमिक ऑल्सो यू नो
जब वो आए, ही डिडंट लाइक द जॉब दैट ही वाज ऑफर, लॉट ऑफ थिंग्स यू नो। फिर हम लोग को पता चला कि हम लोग का सैलरी भी इतना अच्छा नहीं है। यू वोंट बिलीव, मैं ना फुल अपना घर का जो खर्चा है ना मैं $500 में चलाती थी। बहुत जन आप लोग बहुत कुछ बोलते हैं एंड ऑल दैट यार, वी वेंट थ्रू ए लॉट ऑफ टफ टाइम। बोलते हैं ना रियलिटी जब हिट करता है इट इज़ टोटली डिफरेंट। उससे पहले जब हम लोग आते थे ना, हम लोग बहुत ही लग्जरी वे में यूएस में रहते थे बिकॉज कंपनी यूज टू प्रोवाइड अस एवरीथिंग, पर दैट वाज ए रियलिटी चेक हो गया यू नो, ऐसा करके हिट किया हम लोगों को। एक तो न्यूयॉर्क इतना एक्सपेंसिव, ऊपर से हम लोग इतना एक्सपेंसिव जगह पे रहते थे एंड ओवर द टॉप यू नो, हम लोगों को तब सब लोग ने मिलके इतना इतना बेवकूफ़ बनाया ना। लाइक हम लोग जहाँ पे रहते थे, हम लोग के घर के नीचे में गराज था एंड 2010 वॉज द टाइम ना जब रिसेशन एक्चुअली चल रहा था यहाँ पे। तब ना वो लोग का यू नो रेंट एंड ऑल इतना ज़्यादा नहीं था, पर हम लोगों को वी हैड टू पे मोर रेंट, वी डिडंट हैव एनी क्रेडिट हिस्ट्री एंड ऑल, तो वो लोग ने भी चांस लिया, हम लोग वी हैव टू पे मोर रेंट ऑल्सो। फिर हम लोग को बोला हो तुम लोगों के घर के नीचे में गराज है, यू हैव टू टेक द गराज। जस्ट इमेजिन, कार नहीं है बट वी हैड गराज, हम लोग इतने बेवकूफ थे। सो दोज वेर रियली टफ टाइम इन आवर लाइफ, बट हाँ डेफिनेटली इफ यू डू हार्ड वर्क, शौमिक ने बहुत हार्ड वर्क किया, शौमिक ने बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए एंड उसकी वजह से देन थिंग्स क्लिक्ड एंड फिर इट वॉज नो टर्निंग बैक, मैं वही बोलूँगी। बट हाँ दैट फेज वॉज रियली टफ इन माई लाइफ। मैं और शौमिक अभी भी बोलते हैं ना ऑलवेज ना, समटाइम्स यू हैव टू, वो पुराने ना जो अपने द बैड डेज ना, वी शुड नॉट नेवर फॉरगेट दैट बैड डेज। वो बैड डेज ना ऑलवेज विल कीप अस हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। मैं हर वक्त यही विश्वास रखती हूँ। इस क्वेश्चन पे बहुत सारे लाइक आए हैं। इफ राय चूज समवन एज हर पार्टनर whom you think is not at all suitable for her from your mother instinct, then how will you handle it wisely? देखो एक कहावत है, I think so many of you will agree with me, कि बोलते हैं ना यार दिल पे किसी का बस नहीं चलता है। एक फेस आता है लाइफ पे जब हम लोग दिल को सुनते हैं और दिमाग को छोड़ देते हैं। ऐसा जो मैं राय को जानती हूँ, राय मेरी जैसी नहीं है। राय सभी इवन इफ शी वांट्स टू बाई ए चॉकलेट ऑल्सो, वो बहुत एनालाइज करती है, बहुत कुछ सोचती है, देन लेती है। तो आई थिंक सो ये मामले में भी ऑल्सो शी विल डू दैट। तो एक चीज़ ना मैंने राय को हर वक्त बोला है दैट वॉट एवर शी डज शी थिंक्स इज बेस्ट फॉर हर, आई विल ऑलवेज सपोर्ट हर एज ए मॉम। तो मैं सपोर्ट करूँगी, ये तो दिल को थोड़ा मार के भी सपोर्ट करूँगी, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड यू नो। बहुत सारे केसेस में होते हैं कि मम्मी पापा को लगा कि अरे लड़का तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अरे क्या क्या, पर देखा जाए इन फ्यूचर लाइक मम्मी पापा का फेवरेट बेटी से ज्यादा दामाद हो गया। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू विल एग्री, आई एम श्योर बहुत जन जो देख रहे होंगे आपने भी कभी लाइफ में ऐसा कुछ स्टेप तो लिया होगा जहां पे यू नो दिल जीत गया दिमाग से। अभी वो जमाना तो नहीं रहा ना जहाँ पे आप बांध के रख देंगे। ये किस्मत ना, सभी लोग अपना किस्मत लिख के लाते हैं। हाउ मच वी ट्राई, किस्मत पे जो लिखा होगा वही होगा। मैं एक ही चीज बोलना चाहती हूँ। तो जब भी मैं Q&A करती हूँ ना, एक सवाल ऐसा बरसता रहता है, गरजता रहता है, तो विच इज द मोस्ट कॉमन। एंड पता नहीं सब लोग क्यों ये पूछते हैं दैट पायल हाउ मच योर हस्बैंड मेक पर मंथ, बट यू कैन टेल इन ए रेंज। उसने बोले रेंज बता दो, ओके रेंज लाइक बिटवीन 90K to 1 लाख ए मंथ एंड आंसर प्लीज। इसमें भी बहुत सारे थम्स अप आए। तो डेफिनेटली 1 लाख से ज़्यादा वो लोग इनकम, शौमिक इनकम करते ही हैं। जैसे कि आई एज्यूम आप लोग 1 लाख रुपीज़ बोल रहे हैं, तो 1 लाख रुपीज़ से शौमिक ज़्यादा इनकम करते हैं। हाँ, शौमिक मंथली $1 लाख इनकम नहीं करते हैं फॉर श्योर, बट हाँ 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा इनकम करते हैं। तो बस मैंने दे दिया है ये सवाल का जवाब। एंड मैं और इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बिकॉज एट द एंड ये मेरा सैलरी तो नहीं है। एंड बहुत ने पूछा शौमिक का एनुअल सैलरी भी
क्या है, टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं है, बिकॉज देयर सैलरी वर्क्स इन अ डिफरेंट वे, सभी कंपनीज का अलग अलग होता है। अभी मुझे लगता है आप लोग पूछते भी क्यों है यार, इट इज सो ईजी, थोड़े बहुत इंटरनेट से जासूसी करे, देन इट इज सो ईजी, यू कैन नो व्हाट इज द रेंज एंड ऑल, यू कैन नो द रेंज। अभी किसको कितना पर्टिकुलर मिलता है दैट यू वॉन्ट बी एबल टू नो, बट यू कैन नो द रेंज। तो वही सब लोग जासूसी करो यार, इट्स रियली ईजी। पर हाँ, 1 लाख रुपीज से ज्यादा मिलता है मंथली, ये बात बिल्कुल सच। तो जो नेक्स्ट सवाल है उसने मुझे थोड़ा ताना टाइप ही दिया है, एंड दैट्स फाइन, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन, ताकि आप लोग सब भी सुने। तो सी रोट की पायल, तुम ऐसा बिहेव करती हो, who is the only lady जिसका बच्चा हुआ है। See sometimes now ना life is very overwhelming for me, many of you will agree, जिसको पता है। See अचानक से शौमिक ऑफिस जाने लगा, आज जैसे शौमिक called me and he told, बिकॉज ऐसा नहीं है कि शौमिक का काम खत्म हो गया तुरंत ही कैन कम, ट्रेन का एक टाइम होता है, जैसे उनका मीटिंग अभी खत्म हुआ तो नाउ ही कैन टेक द 7 o'clock ट्रेन, तो घर आते आते ना इट विल बी 8:15 8:30 ऐसा शौमिक का हो जाएगा, वो स्टेशन से भी तो फिर घर आना है, तो अकेले आई हैव टू हैंडल। सी अभी जैसे आज जैसे राय है, मोस्ट ऑफ द डे ना शाम को मैं रैक्स एंड सिप दोनों को अकेले लेके आती हूँ। मेनी ऑफ यू हु डोंट लीड माई लाइफ माइट फील इट इज ईजी, बट हाँ सभी लोग हम लोग अलग होते हैं, वी एवरी वन ऑफ अस डोंट हैव द सेम स्ट्रेंथ, मे बी देयर आर सम लेडीज जो सब कुछ करती है एंड बिल्कुल भी टायरिंग नहीं लगता, सम लेडीज कैन फील टायरिंग, मुझे टायरिंग लगता है, इसमें मुझे नहीं लगता ओ गॉड आई शुड बी वेरी अपसेट, एंड अगर मुझे टायरिंग लगे तो मैं दूसरे लेडीज के बारे में सोचूं, इट कैन बी, ऐसा नहीं है, दैट इज ओनली वन बैड पॉइंट आई हैव कि मैं व्लॉग में बोलती हूँ इफ आई फील टायरिंग, मुझे नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रिटेंड, बिकॉज आई नो देयर आर मेनी लेडीज जिनको टायरिंग लग सकता है जब आप घर का बाहर का सारा काम आप अकेले करें, इट्स टायरिंग यार, एंड टू बी कभी कभी आई फील रियली ओवरवेलमिंग नाउ, ये भी फेस चला जाएगा, आई विल अगेन गेट एडजस्टेड जब मैं दोनों को लेके जाऊंगी, धीरे धीरे अभी सिद्ध भी बड़ा हो जाएगा। ये जो सवाल है ये मुझे लगता है बहुत लोग मुझे पूछते हैं, बट एवरी टाइम आई हैव आंसर्ड वेरी ट्रूथफुली, योर यूट्यूब सैलरी, सो नाउ आफ्टर you started earning, like what do I do with the money that I earn? तो मैं बोलूँगी यार YouTube का कोई सैलरी नहीं होता, YouTube इज लाइक ए बिजनेस, वेयर यू आर द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। बहुतों ने मुझे पूछा भी है कि पायल फुल सोशल मीडिया से तुम्हारा क्या अर्निंग्स होता है, तो सोशल मीडिया में आई जस्ट अर्न फ्रॉम दिस यूट्यूब का एड रेवेन्यू जो होता है, बिकॉज ना तो मैं इंस्टाग्राम में कुछ करती हूँ, मोस्ट ऑफ मैं हार्डली मैं साल में 2-3 पिक्चर ही देती हूँ, ना तो मैं फेसबुक में तो मैं हूँ ही नहीं, फेसबुक में भी मैं नहीं हूँ, तो ओनली दिस यूट्यूब इज माई छोटा सोर्स ऑफ इनकम इन विच ऑल्सो आई डोंट डू एनी पेड प्रमोशन। तो मेरा सैलरी अभी बहुत कम हो गया, आई थिंक सो इन 2020 2021 आई यूज्ड टू अर्न अराउंड $6,000-7,000 पर मंथ। मैं वीडियो भी कितना कम देती हूँ, ओनली आई यूज्ड टू गिव 5 से मैंने 3 कर दिया है, कभी कभी तो 2 भी हो जाता है, तो मेरा सैलरी भी ऐसा डाउन हो चुका है। तो लेट मी शेयर विथ ऑल ऑफ यू लास्ट मुझे कितना मिला। सो मेरा जो लास्ट मुझे मिला था दैट वाज अराउंड $3,800, एंड आई होप नाउ मेनी ऑफ यू आर सेटिस्फाइड। बहुत जन ऐसे मुझे बोल रहे थे, अरे पायल तो बिजनेस क्लास में जाती हो, ओ यूट्यूब का अर्निंग है ना, देन समवन रोड अरे पायल तो मसाला भी सेल करती है। यार मसाला अगर मैं पकड़ूँ ना, बिकॉज इट्स अ बिजनेस, I have to purchase, right? I have to buy all the spices and all, then I have to buy all the labels and all. तो मैं वो सब कुछ अगर घटाऊँ ना, तो मसाले से मुझे जितना प्रॉफिट हुआ था ना, मैं फ्लाइट से शायद तक फ्लोरिडा तक ही जा पाऊँ। वो कमेंट मैंने शौमिक को पढ़ाया था एंड शौमिक वॉज लाफिंग सो मच। तो जो नेक्स्ट सवाल आया, ये बहुत जन आप लोग मुझे आए दिन पूछते ही रहते हैं दैट पायल एज यू आर द ओनली चाइल्ड हाउ डू यू कोप विथ स्ट्रेस थिंकिंग अबाउट योर पेरेंट्स बीइंग टू फार फ्रॉम यू। सो मैं बोलूँगी मेरा दिमाग ना हर वक्त एक तरफ दिमाग का 1% हर वक्त वो सोचता ही रहता है, इवन इफ you all see me always with a smiling face because I'm always, मुझे ऐसा हंसी खुशी रहना ही पसंद है, पर अंदर ही अंदर ना वो मैं सोचती रहती हूँ एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर वी हैव सम प्लान्स, बट
अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसे भी डील करना है, तो वी कीप ऑन थिंकिंग। एंड या वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड अप टू दिस क्वेश्चन, जैसे बहुतों ने मुझे पूछा था कि पायल तुम अपने सैलरी से क्या करती हो, क्या बच्चों ग्रॉसरी करती हो या बच्चों के लिए स्पेंड करती हो, तो मैं बोलूँगी आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड टचवुड ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है दैट अगर मैं इफ़ आई डोंट अर्न ऑल्सो एनीथिंग माई फैमिली विल गो, पहले जैसा चलता था मेरा फैमिली ऐसा ही चलेगा। बट या वन थिंग आई डू फ्रॉम माई अर्निंग दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आप लोग मुझे देखते हैं, फॉर दैट आई एम एबल टू अर्न, बिकॉज यूट्यूब अगेन इज़ ए वेरी टफ प्लेटफॉर्म जहाँ पे अगर आप चैनल ओपन करें ऐसा नहीं होगा कि तुरंत आपके रेवेन्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग। सो आप जैसे भी मैं हूँ, आप सबको मैं पसंद हूँ एंड यू ऑल सी मी। सो वन थिंग विच आई डू विथ माई अर्निंग दैट आई टोटली टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, तो एवरीथिंग आई डू फॉर माई पेरेंट्स एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट दैट मैं कुछ तो कर पाती हूँ वो लोग के लिए। तो आज नेक्स्ट डे हो गया है एंड नाउ द टाइम इज 8:30 एंड उसके साथ चलिए ये सच का सामना Q&A को भी ख़त्म कर देते हैं। एंड हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन थे अबाउट पेरेंटिंग टिप्स, कॉलेज एंड ऑल, तो मैं बोलूँगी कि वो सब क्वेश्चन मे बी आई विल आंसर इन सम अदर some other vlog, because I don't feel वो ऐसा कुछ है जो मैं शेयर नहीं करूँगी। एंड हाँ, अभी बहुत सारे सवाल शौमिक रिलेटेड है, तो किसी ने मुझे पूछा कि शौमिक का बर्थ डेट कब है, तो मैं बोलूँगी इट इज़ 15th, पर हाँ कौन सा मंथ है यू ऑल गेस, क्योंकि मेरे चैनल में आज तक कभी भी मैंने शौमिक का बर्थडे शेयर नहीं किया। हाँ, बहुतों ने आप लोगों ने पूछा कि पायल क्या तुम लोग दोनों झगड़ा करते हो एंड झगड़ा करते हो क्यों किसका टेम्पर ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगी यार सभी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा तो होता ही इन एनी रिलेशनशिप चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो मॉम डैड के साथ बच्चों का रिलेशन हो, झगड़ा तो थोड़ा नोक झोंक तो होगा ही यार। नोक झोंक के अगर नोक झोंक ही ना हो तो रिलेशनशिप में कैसा मज़ा आएगा। डेफिनेटली वी फाइट बट बहुत कम। मैं और शौमिक हम लोग दोनों ही फायर साइन के, इनफैक्ट मैं राय शौमिक हम लोग तीनों ही फायर साइन के, एंड बोलते हैं फायर साइन आर रियली कंपेटेबल विथ ईच अदर। लाइक बहुत ही कम हम लोगों में ऐसा कुछ को लेके आर्ग्यूमेंट होता है, क्योंकि कहीं ना मेरा और शौमिक का स्वभाव इज़ वेरी सिमिलर। जैसे दोनों को हम लोग को घर में ज़्यादा रहना पसंद है। आप लोग देखेंगे हम लोग इतना ज़्यादा दोस्तों के साथ है ना और कभी भी नहीं घूमते, सभी का नेचर रहता है ना, तो मेरा और शौमिक का बहुत सारा नेचर आर सेम बट हाँ, अगर किसी को कोई ऐसा शॉर्ट टेम्पर है तो वो मैं हूँ। मुझे ऐसा क्या बोलूं, होता है ऐसा फट की तरह मैं फूट जाती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर मेरा गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। पर हाँ, अगर मैं गुस्सा भी करती हूँ शौमिक बहुत शांत रहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि विद इन 5-10 मिनट्स मेरा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। बट हाँ, कभी भी ऐसा कुछ इतने सालों में, अभी तो 21 ईयर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ है दैट आई एंड शौमिक वी हैड अ बिग फाइट एंड वी डिडंट टॉक फॉर 2-3 डेज। शायद कभी भी नहीं हुआ है, एक दिन भी नहीं हुआ होगा। तो चलिए उसके साथ ही मैं ये Q&A को ख़त्म करती हूँ। जो मैंने था, जो विच आई वॉज एबल टू आंसर, मैंने सब कुछ आंसर कर दिया है। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा तो एक लाइक, एंड चलिए बाय बाय।